दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए ओडीआई मैच का हाइलाइट्स। दोस्तों एक ऐसा खतरनाक मैच, एक ऐसा महाजंग जो आप सभी क्रिकेट फैंस ने अभी तक न देखा होगा न सुना होगा। दोस्तों एक ऐसा ही मैच जिसके करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2019 में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 वनडे रोमांचक ओडीआई सीरीज की, जिसमें भारत को अंतिम मैच जीतने के लिए कंगारू विध्वस्त के आगे भारतीय टीम नतमस्तक नजर आ रही थी। मैच हर किसी के जहन में बैठ गया था। उस्मान ख्वाजा को देखकर तो यह लग रहा था कि आज कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हो। पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार की जमकर कुटाई, जमकर पिटाई की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। मोहम्मद शमी को भी इन दोनों बल्लेबाज ने बजा डाली, नहीं छोड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। 5 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 30 रनों के पार पहुंचा जाता है। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ तूफानी अंदाज में रन बना रहे थे। कप्तान फिंच भी अपने आक्रामक अंदाज में आ चुके थे। भारतीय कप्तान विराट कोहली इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से हैरान परेशान और हो चुके थे। भारतीय गेंदबाज विकेट लेने की दोनों बल्लेबाज ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बना ली थी और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रन के पार जा पहुंचता है। उस्मान ख्वाजा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। चौका और छक्के लगाए जा रहे थे। कुलदीप यादव को भी उस्मान ख्वाजा ने नहीं छोड़ा, लेकिन तभी विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा ने 15 ओवर की तीसरी गेंद पर एरन फिंच को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहला सफलता 76 के स्कोर पर दिला दी और टीम इंडिया की उम्मीद थोड़ी सी जग गई थी। लेकिन उस्मान ख्वाजा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उस्मान ख्वाजा के साथ देने पीटर्स हैंडकॉम आ चुके थे और आते ही शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी हो रही थी। उस्मान ख्वाजा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैदान पर हर तरफ शॉट, चौके छक्कों की बरसात किए जा रहे थे। भारतीय गेंदबाज का सामना कर रहे थे। भारतीय स्पिनर पर भी खासा कोई तेज रन गति से रन बना रहे थे। 27 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन के पार पहुंच जाता है। वहीं उस्मान ख्वाजा अपनी शतक की ओर बढ़ रहे थे। इसका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय गेंदबाज की बेहतरीन से पिटाई चल रही थी। केवल 105 गेंद में ही अपना शतक ठोक दिया, लेकिन शतक लगाने के बाद ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। भुवनेश्वर कुमार की अंतिम गेंद पर विराट कोहली को कैच दे बैठे और भारतीय टीम को 175 रन के स्कोर पर दूसरी सफलता मिल गई। अब ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने के लिए मैक्सवेल आए, लेकिन जडेजा ने उन्हें ओवर की 5वीं गेंद पर ही पवेलियन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया की कमर टूट गई। 178 के स्कोर पर महज 3 बल्लेबाज, देशकीमती बल्लेबाज जा चुके थे। भारतीय टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद भारतीय गेंदबाज ने विकेट निकालना शुरू कर दिया था। एक तरफ से पीटर हैंडकॉम अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे तो मार्क स्टोनिस के साथ मिलकर छोटी सी साझेदारी निभाई, लेकिन पीटर हैंडकॉम और शतक लगाने के बाद मैदान पर कुछ देर नहीं टिक सके और मोहम्मद शमी के शिकार हो गए। ओवर में पवेलियन लौट गए। अब मार्क स्टोनिस के साथ देने के लिए एरन हार्डी आ चुके थे। दोनों ने मिलकर टीम की पारी को संभालने की कोशिश की और अपनी टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर
टर्नर कुलदीप यादव का शिकार हो गए और टर्नर को विकेट गिरने के बाद भुवनेश्वर कुमार ने स्टोनिस को भी पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी और ऑस्ट्रेलिया को 6 बल्लेबाज केवल 225 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। अंत में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जाइम रिचर्डसन और पैट कमिंस ने मिलकर टीम को 50 ओवर में 272 रन तक पहुंचा दिया था और भारत के सामने बहुत पहाड़ सा जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। रिचर्डसन ने 29 रन बनाए, वहीं कमिंस ने 15 रनों का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे भारतीय बल्लेबाज का यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। भारतीय फैंस भी काफ़ी निराश हो चुके थे। लक्ष्य को देखकर नजर आ रहा था कि लेकिन अब फिर रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर उतरती है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी भारतीय टीम को बेहतरीन अंदाज में शुरुआत दिलाई और रोहित शर्मा पर प्रारूप रूप में नजर आ रहे थे, जहां शेखर धवन भी उनकी भरपूर साथ दे रहे थे। रिचर्डसन को शेखर धवन ने अपना शानदार चौका जड़ा अपना खाता खोला और टीम के स्कोर में तेजी से आगे बढ़ाया। टीम इंडिया का शुरुआत थोड़ी धीमी मिली थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज परखरूप में आज दिख रहे थे, पूरे फॉर्म में दिख रहे थे। शेखर धवन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय फैंस भी खिलाड़ियों की बल्लेबाजी देखकर काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। टीम इंडिया की अच्छी शुरुआत शेखर धवन ने दिला दी थी, लेकिन 5वीं ओवर की दूसरी गेंद पर शेखर धवन पैट कमिंस का शिकार हो गए और भारतीय टीम को पहला झटका केवल 15 रन के स्कोर पर लगा। लेकिन रोहित शर्मा अभी मैदान पर डटे हुए थे, उनका साथ देने के लिए विराट कोहली आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाज भी भारतीय टीम को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे टीम इंडिया को रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर डट चुके थे और सेट हो चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया था। कोहली भी आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे, उनके बल्ले से भी रन निकल रहे थे, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 13वीं ओवर लेकर आए मार्क स्टोनिस ने ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को अपना शिकार बनाया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका केवल 68 रनों के स्कोर पर लग गया। कोहली टीम के लिए 20 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में आ चुकी थी। एक तरफ से रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब आए ऋषभ पंत भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सके और इन दोनों जोड़ी ने काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन ऋषभ पंत भी आउट होकर पवेलियन लौट गए। आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऋषभ पंत मैदान पर सेट नजर आ रहे थे कि लेकिन तभी 18वीं ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन आयलिस ने ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को भी स्लिप में कैच करवाया और पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका। देश कीमती 3 विकेट इंडिया का केवल 91 रन पर खो चुकी थी और ऋषभ पंत भी टीम इंडिया के लिए 16 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। एक तरफ से रोहित शर्मा अकेले मैदान पर डटे हुए थे, उनका कोई भी बल्लेबाज दूसरी तरफ से साथ नहीं दे रहा था, पारी को आगे नहीं बढ़ा रहा था। रोहित शर्मा के साथ देने के लिए विजय शंकर आते हैं। रोहित शर्मा धीरे धीरे 50 रनों की तरफ आगे बढ़ रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया, लेकिन विजय शंकर उनका साथ नहीं दे सके। केवल 16 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका केवल 120 रनों के स्कोर पर लग जाता है। भारत की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। अब रोहित शर्मा का साथ ने केदार जाधव और आते हैं। शानदार चौके जड़कर अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी एक एडम जम्फा ने 29वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को स्टंपिंग आउट करवा देते हैं और पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। भारतीय टीम को 5वां झटका 132 रनों के स्कोर पर लग जाता है। रोहित
टीम के लिए 56 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब किसी की उम्मीद भारतीय टीम हट चुकी थी और सभी जान चुके थे कि टीम इंडिया यह मैच बड़े आसानी से हार जाएगी, क्योंकि हिटमैन भी पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। केदार जाधव के साथ आए रविंद्र जडेजा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे और भारतीय टीम पूरी तरह से मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी, लेकिन 132 के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। केदार जाधव का साथ देने आए अब मैदान पर भुवनेश्वर कुमार आ चुके थे। टीम इंडिया के जीत दिलाने के लिए अंतिम जोड़ी मैदान पर हर किसी को काफी उम्मीद थी कि इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को बेहतरीन अंदाज में संभाला, लेकिन एक बार और कई चौके छक्के लगाए और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज की जमकर कुटाई की। भारत के स्कोर को संभाल कर इन दोनों बल्लेबाज दिखाई दे रहे थे। यह दोनों बल्लेबाज लग रहे थे कि मैच कहीं न कहीं एक और बार फिर से भारत के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 68 की पारी बना डाली थी। बेहतरीन अंदाज में यह दोनों बल्लेबाज टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा चुके थे। भुवनेश्वर भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी 46वें ओवर की अंतिम गेंद पर पैट कमिंस ने भुवनेश्वर कुमार को अपना शिकार बना लिया और भारतीय टीम का 7वां विकेट गिरा दिया। भुवनेश्वर कुमार टीम के लिए 46 रनों का सबसे बड़ा योगदान देकर पवेलियन लौट गए। भुवनेश्वर कुमार का विकेट गिरने के बाद केदार जाधव भी अपना विकेट रिचर्डसन को दे बैठे। 44 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया पूरी तरह से इस मुकाबले को गवा चुकी थी। 23 रनों के स्कोर पर भारत के सभी पवेलियन लौट चुके थे। दोनों का विकेट गिर चुका था। बाद में भारतीय टीम ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी और 237 रन के स्कोर पर टीम इंडिया पूरी तरह सिमट गई, ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 35 रनों से जीतकर सीरीज को अपने नाम कर लिया। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, जैसे कि IPL से जुड़ी, वर्ल्ड कप से जुड़ी, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।